नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो मऊगंज सेंट्रल जेल में 9 जुलाई को घटना हुई थी, उसको लेकर हमने लगातार आपको सारी अपडेट दी। इसके बाद आइए सीधा आपको लेकर चल रहे हैं मऊगंज सेंट्रल जेल के जेलर के पास। उन्होंने इस घटना पर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ उनका कहना है, वह भी आपको सुना देते हैं। जी सर, जो उपजेल मऊगंज में कैदी की मृतक हुई जी तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि परिजनों के कई आरोप हैं, जी तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जो हवालाती था राम प्रयाग सनाब राम दुलारे, हमारे यहाँ 302 के प्रकरण में 25/8/2020 से यहाँ पे परिरुद्ध था। और उस बीच में हमारे यहाँ पे अंशकालीन चिकित्सक आते हैं जो उनकी महीने में 10 बार विजिट होती है। उसके अनुसार जब भी आते तो बंदियों से पूछा जाता है कि कौन कौन बंदी उपचार का लाभ लेना चाहता है। तो उनके द्वारा भी हमारे यहाँ पे वो 6/11/21 से 8/7/21 तक करीब 19 बार डॉक्टर साहब ने उनका उपचार किया गया और उनमें जो आवश्यक दवाएं थी उनको दी गई। और दिनांक 8/7/2022 को उनकी तबीयत ठीक ही नहीं चल रही थी, तो उनको CHC मऊगंज भेजा गया था, जहाँ पे डॉक्टर साहब द्वारा देखा गया, उनकी विधिवत जांच कराई गई, दवाई उपलब्ध कराई गई। और दिनांक 9/7/2022 को प्रातः के समय आकस्मिक सूचना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे द्वारा तत्काल अपने गृह निवास से आके उसको पास गया गया, उसको देखा गया और उसे उपचार हेतु CHC मऊगंज ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी। परंतु उनके परिजन उसी वार्ड में थे, उनका भतीजा था एक और उनका छोटा भाई था, और भी अन्य बंदी लोग थे, करीब 15 लोग थे वहाँ पे। लेकिन उनके द्वारा वहाँ से उनको उपचार हेतु ले जाने नहीं गया। उनकी ये मांग थी कि डॉक्टर साहब यहीं आके उसे देखे। स्थिति परिजनों का कहना है कि रिंपा के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन जेल प्रशासन विभाग नहीं जी नहीं, ये सरासर गलत है। जिस दिन उनको 8/7/2022 को दिखाया गया था, वहाँ पे कहीं पे भी उपचार पर्चे में नहीं लिखा है कि उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। अगर रेफर किया जाता तो हम लोग तत्काल वहीं से CHC मऊगंज से हमारी जेल गाड़ी गई थी, एक अजय पठारिया गया था और एक और गया था सिपाही हमारा राहुल बागरी। उन्हीं के द्वारा तत्काल ही उनको संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करा के उपचार दिलवा दिया जाता। मृतक का जो भतीजा है सोनू करके है, यही सब कैदी है, हाँ जी, उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि हम खैरियत के दौरान मैंने सूचना दी, लेकिन ना तो जेलर साहब ने कोई इसको गंभीरता से लिया, ना तो जो के कर्मचारी थे हमें तो बघेल है, उन्होंने राउंड में गए वो गंभीरता से नहीं लिए, जिसके कारण है मृत्यु हुई है। जी नहीं, उसमें हमारे 4-4 घंटे के पैटर्न में ड्यूटी लगती है, 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6 लगती है। उसमें जो रूलिंग जब चेंज होती है तो कोई भी बंदी की आकस्मिक रूप से बीमार होता है तो वो तत्काल मुझे ही खबर करते हैं। लेकिन उन तीनों प्रहरी द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि वो बीमार है या कैसी चीज़ की। अगर बीमार की अगर स्थिति निर्मित होती तो मेरे पास सूचना आती, मुझे कोई सूचना प्राप्ति नहीं हुई है। और उन कर्मचारी से भी पूछा गया था तो उनके द्वारा भी बताया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। उनके द्वारा प्रॉपर शाम के समय भी और सुबह के समय भी पूछा गया, लेकिन वो उस समय ठीक हालत में था। ट्रांजैक्शन को लेकर के कुछ परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि किसके विषय में लगाया गया और क्या चीज़, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। बघेल जो यहाँ पे है, आपके यहाँ कर्मचारी हैं, तो प्रहरी के पद पर है, जी जी, उनके खिलाफ मतलब ट्रांजेक्शन का पूरा वो दे रहे हैं। उसके परिजन के मैंने कई बार हमसे पैसे के लिए लेन देन किया गया, हाँ उस पैसे लेकर ही सारी सुविधाएं दी जाती हैं। नहीं, ये कहना सरासर गलत है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, कोई उनकी व्यक्तिगत कुछ चीज़ हुई होगी तो उसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। मेरे सामने कोई ऐसा ना वर्तमान में ना पहले कोई इशू आया है। सर, उनकी ड्यूटी कहाँ रहती है? प्रकाश में उनकी ड्यूटी रहती है हमारे बिजली में लगाएं, पानी में लगाएं, बगिया में लगाएं उनकी ड्यूटी। मिलने उलने का जो वो है, मतलब कैदियों की जो परिजन आते हैं मिलने के लिए, जी ड्यूटी उनमें रहती है? नहीं, उनमें नहीं रहती उनकी। ट्रीटमेंट के दौरान क्या वो गए थे? नहीं, उनके ट्रीटमेंट के दौरान प्रकाश बघेल हमारे यहाँ पे जेल में उपस्थित थे। सिर्फ एक अजय पठारिया गया था और दूसरा राहुल बागरी गया था। 2 व्यक्ति के अलावा तीसरे व्यक्ति नहीं गए थे। परिजनों का, मृतक के परिजनों का आरोप था कि ट्रीटमेंट के दौरान हमसे 1500 रुपये मैंने अपने स्वतः के पैसे से कुछ जाँच करवाई और स्वतः के पैसे से दवाई उनको उपलब्ध कराई, इस तरह। नहीं, ये सरासर गलत है। ये हम लोग प्रशासनिक सेवा में बैठे हैं तो ये जवाबदारी हमारी रहती है कि उनके प्रॉपर जांच कराएं और दवाई उपलब्ध कराएं। और उसी के नियम के तहत हम लोग ने उस चीज़ को जांच भी कराई और उनको दवाई भी उपलब्ध कराई। पूरी तरह से खंडन है।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खंडन है, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व में भी अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक मोहम्मद रफ़ीक रहा है 2018 में, उसकी बाल में कोई समस्या थी, तो यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ से हम लोग क्या संजय गांधी रेफ़र किया गया था और संजय गांधी हॉस्पिटल से भोपाल जेल रेफ़र किया गया था। तो हमारा जो जेल प्रशासन है उसमें बहुत गंभीरता से रहता है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश भी है कि बंदी के प्रति पूरी हमेशा सजगता ही बरती जाए। उसी के दौरान उस मोहम्मद रफ़ीक को हम लोगों ने केंद्रीय जेल रीवा पहुंचाया गया और वहाँ पे उसका वालों का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो स्वस्थ होने के बाद 1 महीने बाद पुनः हमारी जेल में आया और दोष मुक्त होने के बाद वो रिहा हो गया। और दूसरा एक और हवालाती के बारे में बताऊँ, वो यूपी का था। वो जब हमारे यहाँ जेल में प्रवेश हुआ था तो उसको कैंसर की शिकायत थी गाल में, तो कम से कम मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी कार्रवाई उसको करी। यहाँ से रीवा पहुँचाया गया, रीवा से सेंट्रल जेल जबलपुर पहुँचाया गया। वहाँ पे भी उनका नियमित रूप से वहीं पे पूरा उसका उपचार हुआ गया। अगर आपका यह कहना है कि जेल प्रशासन इसके प्रति सजग नहीं रहता तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल साफ तौर से इनकार करता हूँ, क्योंकि हमारे जेल से ही 2 व्यक्ति गए थे और उन लोग को स्वास्थ्य लाभ दिया गया था। सर एक इस जेल की जो जेल मगन की जी, क्या क्षमता है, मतलब कितने कैदी यहाँ पे रह सकते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ क्षमता है 43-7 की, मतलब कि 43 पुरुष लोग को रख सकते हैं और 7 महिलाओं को। छोटी जेल रहने के कारण महिलाओं को नहीं रखते हैं। अभी स्ट्रेंथ हम लोग के पास 50 की क्षमता, उसके विरुद्ध में आज वर्तमान में हमारे यहाँ पे 118 कैदी परिरुद्ध हैं। तो मतलब जब क्षमता कम है और लोड ज्यादा है तो जी हाँ, किन समस्याओं का आप लोग सामना करते हैं? नहीं क्या परेशानी क्या है? हाँ, समस्या तो बहुत सी रहती है कि क्योंकि एक छोटा वार्ड रहता है, उसमें जगह सबकी संकीर्ण होती जाती है और रहने में उनको भी दिक्कत आती है। अब लेकिन हम लोग को रखना पड़ता है जिस प्रकार से भी, अगर शासन से जो भी न्यायालय से बंदी आते हैं तो और हमारे जेल का नाम लिखा रहता है तो हम लोग को वापस नहीं किया जा सकता। तो नियमानुसार एक बैरक में कितने कैदी रह सकते हैं? 16 रह सकते हैं। बड़े वार्डों में 16 रह सकते हैं, छोटे वार्डों में 8 रख सकते हैं। अभी छोटे वार्डों में कितने कैदी हैं? और लगभग एक में कम से कम होंगे, उसमें 8-8, 10-10 हैं, और जो बड़ी बेरी के उसमें 42-44 के आसपास ऐसी होगी। और उसके बाद जो महिला वार्ड है उसमें भी हम लोग रखते हैं, उसमें 10 से 15 हवालाती उनको रखते हैं। एक और चीज़ के बारे में, क्योंकि वो पेशेंट के बारे में आपने पूछे थे, तो आप लोग की जानकारी के लिए भी कि जेल प्रशासन इसमें कभी कोताही नहीं बरतता है। अभी बीच में मैं छुट्टी गया था, शायद मार्च या उसमें गया था, छुट्टी पे गया था, तो मेरे छुट्टी के दौरान ही वो जेल से मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि एक बंदी की रिपोर्ट एनीमिक आई है, हवालाती की, विनोद पटेल की। मेरे द्वारा वहीं से ही फ़ोन पे हमारे कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि आप तत्काल जाइए और उसको रीवा में उसको भर्ती कराइए। हमारे 2 कर्मचारी उनको तत्काल ले गए, अजय पठारिया गया था और तेजवीर गया था, उनके द्वारा भर्ती किया गया। उसके पश्चात दूसरे दिन उसको ब्लड की आवश्यकता थी, तो मेरे द्वारा कहा गया कि मैं स्वयं आके उसको ब्लड दे सकता हूं, परंतु हमारे कर्मचारी भी बंदियों के प्रति अपने एक कर्तव्य समझते हुए अजय पठारिया ने 1 पॉइंट ब्लड दिया था और 1 पॉइंट तेजवीर ने दिया गया था। लेकिन उस चीज़ की खबर हम लोग की जो सराहनीय प्रयास किया जाता है, लेकिन उस चीज़ की आज तक मीडिया में कहीं हम लोग की खबर नहीं है। और हम लोग के यहाँ पे प्रॉपर कैंप लगाया जाता है, हर महीने HIV कैंप लगता है, जिसमें जो नए आते हैं तो उनके HIV की जांच की जाती है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। और उसके बाद अभी पिछले महीने हम लोगों ने कैंप लगाया गया था, तो उसमें कोरोना के बूस्टर डोज 36 हवालातियों को लगाए थे, सेकंड डोज 37 को लगाए गए थे, और जो नए आते हैं 11 को लगाए गए थे। हमारे पास उस समय 100% मतलब कि कोरोना वाले बिल्कुल कंप्लीट थे। जैसे कोई लगा के नहीं आता तो हम लोग बिल्कुल निरंतर जल्दी प्रयास कर उसको लगाया जाता। इसलिए ये कहना है कि हम लोग उपचार के प्रति वो रहते, सजग नहीं रहते, ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हमारे मुख्यालय से, जेल प्रशासन से बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है कि आप बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए, और उसको हम लोग लेते भी हैं। अब उस हवालाती के प्रति हम लोग की भी काफ़ी दुख है कि उसकी आकस्मिक ऐसी मृत्यु हो गई कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब उस विषय में अब ज़्यादा नहीं कह सकते। उस विषय में भी पंजीबद्ध हम लोगों ने करवाए हैं। जिस समय हुई थी तो समस्त वरिष्ठ अधिकारी को, न्यायालय को, SDM महोदय को और TI महोदय को, हमारे DIG महोदय को, सेंट्रल जेल अधीक्षक महोदय को, सभी को उनको सूचित किया गया था तत्काल से कि उनके आके अपने न्यायिक जांच का प्रकरण दर्ज कराया गया। अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसी स्थिति रहती, मारने पीटने या किसी चीज़ की रहती, हम लोग उसको छुपाने का प्रयास करते, लेकिन तत्काल सब कार्रवाई की गई। मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जांच होती है तत्काल ही आपने सूचना दिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई नहीं। मेरे द्वारा स्वयं दूरभाष पे
माननीय न्यायालय द्वितीय पर सत्र न्यायाधीश से बातचीत की गई, उनको तत्काल उनको इन्फॉर्म किया गया, उनको बताया गया कि सर इसमें जल्दी से जल्दी इसमें पहुंचाया जाए, क्योंकि जेल एक ऐसी संस्था, छोटी सी जगह में इतने सारे कैदी, किस प्रकार का उपद्रव ना हो, कोई प्रकार की ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो। तो महोदय के निरीक्षण में और उन्हें तत्काल कार्रवाई की गई और सब लोग 10:30-11 के आसपास लगभग सब लोग आ गए थे। वीडियोग्राफी वगैरह जो थी तो सब चीज़ हम लोगों ने करवाई, उनके द्वारा देखा गया। आगे पीछे से कहीं चोट या किसी प्रकार के निशान नहीं पाए गए। उनके परिजन थे, वार्ड वालों ने भी स्पष्ट रूप से बताया, माननीय महोदय द्वारा खुद पूछा गया। तो इसलिए किसी पूछताछ में आप लोग भी मौजूद रहते हैं, क्या कोई वही बच रहते हैं परिस्थिति का जवान आपका स्टाफ रहता है पूछताछ में? नहीं, हम लोग उसमें मौजूद नहीं रहते आपका हैं। स्टाफ रहेगा तो जी। जो कैदी हैं जी, तो जी। वो अपनी बात को प्रमुखता से नहीं करेंगे, खुद की बात नहीं रख सकते, कैसे नहीं सकते आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं रहते। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय बुलाया गया, उनके बयान यहाँ पे दर्ज कराए गए और माननीय न्यायालय के सामने हम लोग कौन होते हैं कि उन चीज़ को कटाक्ष करने वाले।